नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयकांत प्यासी और स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम सरकारी नौकरी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की भूगोल की बेहतरीन क्लास को, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपको इन क्वेश्चन के आंसर पहले से पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है कि वीडियो का आपको ये जो सेशन है, वीडियो की जो कंटेंट है वो आपको कैसा लगता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। आपको बताना है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी अरब सागर में गिरती है। और यदि हम इसकी बात करें तो यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य बहती है। यह दक्षिण भारत की नदी है। कहाँ की है? दक्षिण भारत की। चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कर्क रेखा के पास स्थित उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। कर्क रेखा के पास पूछा गया है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। तो मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से फसल निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रबी की फसल। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। और इसकी यदि हम लंबाई की बात करते हैं, कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया लोह अयस्क खदान परिसर कहाँ है? तो चिड़िया लोह अयस्क खदान परिसर कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में। क्या हो जाएगा? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चाथम शामिल भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारा एक आंसर है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। इसकी जो स्थापना हुई थी ये है 1883 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? भारत की कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। अब वो 4 राज्य कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? 4 राज्य हैं जो भूटान की सीमा को छूते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विवादित जल विद्युत परियोजना सिंधौल किस राज्य में स्थित है? यह विवादित जल विद्युत परियोजना है सिंधौल। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा राज्य में। और अब यह बंद हो गई है, यह जो जल विद्युत परियोजना है ये बंद हो चुकी है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राजस्थान की झमरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झमरकोतरा खदान, हमारा सही आंसर हो जाएगा रॉक फास्फेट के लिए। यह उदयपुर के पास है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे कम तापमान पर कब उबलेगा? तो ये कहाँ पर उबलेगा? ये है शिमला में। शिमला में सबसे कम तापमान पर उबलेगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कुंचिकल झरना है। यह 1493 मीटर ऊंचा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार हैं? यूरेनियम की बात की गई है, हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की बात की जा रही है। क्षेत्रफल के आधार सबसे बड़ा महाराष्ट्र का जिला
वो हो जाएगा अहमदनगर। अहमदनगर सबसे बड़ा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगावाराम बंदरगाह है। गंगावाराम बंदरगाह है। यह ओपन हुआ था 2009 में और किस राज्य में है? ये है आंध्र प्रदेश में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देश के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देश के केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका क्षेत्रफल है 8250 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुप्रीम पोस्ट जल प्रवाह सिस्टम है? तो ये जल प्रवाह हमें बताना है, ये किस नदी पर है? गोमती नदी पर। गोमती नदी पर। और गोमती नदी की जो कुल लंबाई है ये है 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा जिला। भारत का सबसे छोटा जिला पूछा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? माही जिला, और यह केरल के पास स्थित है, माही जिला। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस तेल उत्पादक देश से भारत अपनी आवश्यकता का 20 से 25% हिस्सा प्राप्त करता है? 20 से 25% हिस्सा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया वो सही आंसर है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो भारत के कितने राज्यों का वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्रफल के 75% हिस्से से अधिक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन देख रहे होंगे, तो ऑप्शन है 3 राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं? नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, यह 3 राज्य हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सतलज। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, सतलज और ब्यास, है ना। इसके बाद हम देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर किस राज्य में स्थित है? पेट्रोकेमिकल, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में से ये हो जाएगा लोह अयस्क। लोह अयस्क, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं? उन्होंने राज्य पूछा है भारत की, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 राज्य, 17 जो स्टेट हैं यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंजी नदी के प्रवाह तंत्र द्वारा भारत के किस भाग का निर्माण किया जाता है? जिंजी नदी द्वारा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन देख सकते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। जो पुदुचेरी है यह प्रवाह आवाज तंत्र द्वारा जिंजी नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ओक तुषर उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से उत्पन्न होती है और गुजरात में जाकर विलुप्त हो जाती है? मतलब राजस्थान से निकलती है और गुजरात में लुप्त हो जाती है। तो ये हमारी सही आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी। जो लूनी नदी है यह राजस्थान से निकलती है और गुजरात में लुप्त हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावर खदानें जो उदयपुर ज़िले में है यह किस राज्य में स्थित है? और उदयपुर किस राज्य में पड़ता है ये लगभग शायद सभी को पता होगा। उदयपुर जो है वो है राजस्थान ज़िले में, राजस्थान राज्य में है। ठीक है, जो उदयपुर है वो राजस्थान में है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान
किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें 4 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बसवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बसवा सागर बांध किस राज्य में है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिए गए जो जोड़े दिए गए उसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आप जैसे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको सीधा सही आंसर बताऊंगा। तो ये है बिहार, ये वाला गलत है क्योंकि कोयल कारो प्रोजेक्ट जो है यह झारखंड में स्थित है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत का पहला एकीकृत बागवानी जिला किस राज्य में स्थित है? एकीकृत बागवानी वाला जिला हमसे पूछा गया है, वह है गुजरात राज्य में। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य में यह स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो लौह अयस्क के लिए प्रमुख कद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? जो खदान है कद्रेमुख, ये कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, गन्ना उत्पादक राज्य। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? जो सतलज नदी है वह भारत में प्रवेश करती है, तो वो किस दर्रे से करती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शिवकीला दर्रा। शिवकीला दर्रा से प्रवेश करती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक घटना हिंदी महासागर में, ये हिंद महासागर होना चाहिए था, हिंद महासागर में आम है? हिंद महासागर में आम है, तो हो जाएगा चक्रवात। चक्रवात की घटना उसमें आम होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से। जमुना नदी के नाम से। यह 2900 किलोमीटर की लंबाई और कुल दूरी तय करती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में यह स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में से स्वर्णरेखा नदी किस राज्य में से होकर जाती है? से होकर नहीं जाती है। ध्यान देना है, कौन से होकर राज्य से नहीं जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर नहीं जाती है, बाकी सबसे जाती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है? जो सुंदरबन है वह किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्वारीय वन का। ज्वारीय वन का। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केसर उत्पादन के लिए कौन सी जगह फेमस है? ये सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर फेमस है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? थोरियम पर्याप्त मात्रा में किन 2 राज्यों में पाया जाता है, ये हमें बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल और राजस्थान में। केरल और राजस्थान में यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, भारत में सबसे पहले गहरे पानी में गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा गोदावरी D6 में। कृष्णा गोदावरी D6 में। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की जो लंबाई है वह क्या होगी? तो हमें भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई बतानी है, तो वह सही आंसर हो जाएगा 7517 किलोमीटर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना,
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजरस ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? 5 ट्रेजरस ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा को, कंचनजंगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? मटमैला ज्वालामुखी पूछा गया है, तो हमें इसका आंसर बताना है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है बाराटांग द्वीप, बाराटांग द्वीप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामगे लहतसे कहा जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा तवांग मठ को, तवांग मठ को। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? जो काचिन पहाड़ियाँ हैं भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं? तो आंसर होगा म्यांमार देश के साथ, म्यांमार देश के साथ। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जैसा कि देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर होगा 8 डिग्री से 37 डिग्री के मध्य। तो ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जिलावार मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।